हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो है एमएस एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 214। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों में अधिकतम मूल्य देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मैक्स। डीमैक्स फंक्शन को एक्सेस डेटाबेस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फंक्शन उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर चयनित रिकॉर्ड के डेटाबेस में किसी विशिष्ट फील्ड या कॉलम के लिए अधिकतम मान खोजने में सहायता करता है। डीएमएक्स एक संख्यात्मक मान लौटाता है जिसे एमएस एक्सेल 2000 में पेश किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला आपका यह रहा, डीएमएक्स डाटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टुडे। एमएस एक्सेल में जो टुडे फंक्शन वर्तमान तिथि को रिटर्न करता है और आपका काउंटा जो है, ये फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी वाले सेल्स की गणना करता है। वह सेल चाहे खाली हो या उसमें कोई डेटा हो, और आपका जो एवरेज है या आर्गूमेंट का औसत कैलकुलेट करता है, और आपका वर्क डे है, यह एक संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एक तिथि प्रारंभिक तिथि से पहले या बाद में दिवसों की सांकेतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम पंक्तियाँ हो सकती हैं, वो आपकी होगी 10,48,576। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 व 2008 में अधिकतम रो की कुल संख्याएँ आपकी हो जाएंगी 1,10,48,000 तथा कॉलम की कुल संख्याएँ 16,384। यह संख्या सिर्फ एक वर्कशीट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है, तो इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने तथा हेरफेर करने के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। एमएस वर्ड 2007 निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है, जो कि आपका इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है, ये सब विकल्प हैं मेनू बार के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियाँ, रो एंड कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल, जिसमें डाटा इंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप में सक्रिय रहता है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा होम डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी सॉफ्टवेयर हो सब में रहता है। ठीक है, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका हो गया वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ये इन सभी में जो है होम डिफ़ॉल्ट रूप से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का आधारभूत कार्य दो या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉनकैटनेट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बाइन। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, जबकि राइट, मिड, लिफ्ट ये आपके टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है
227 एक स्प्रेडशीट में फंक्शन एमओडी रिटर्न देता है, ठीक है। एमओडी रिटर्न में क्या देता है, जो फंक्शन एमओडी है, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती हुई ब्लिंकिंग रेखा है जो कर्सर है, इसका राइट आंसर कर्सर हो जाएगा, ठीक है। कर्सर टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई टेक्स्ट दिखाई देगी, तो इसका राइट आंसर कर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, तो आपका हो जाएगा वर्कशीट एंड चार्ट्स। वर्कशीट एंड चार्ट्स एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। एमएस एक्सेल में वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो है शीट 1, दूसरी का हो जाएगा शीट 2, तीसरी का शीट 3। इस प्रकार से जो है डिफ़ॉल्ट नाम होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233। एमएस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है, तो एक कॉलम सम्मिलित करना, ऑप्शन बी है फॉर्मेट सेल्स, ऑप्शन सी है डिलीट द वर्कशीट, ऑप्शन डी है एक रो सम्मिलित करना। तो इसमें जो संचालन की अनुमति नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कॉलम सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है डिलीट द वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वर्कबुक्स, ठीक है। वर्कशीट मतलब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। एमएस एक्सेल में चुनी गई सेलों को फिल्टर को सुचारू करने हेतु, ठीक है, किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका CTRL + Shift + L इस शॉर्ट की का जो है प्रयोग करते हैं चुनी हुई सेलों को फिल्टर को सुचारू करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। निम्नलिखित में से किसी वर्कशीट के कॉलम में मौजूदा केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं, तो फिल्टरिंग, इसका राइट आंसर फिल्टरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। CALC, लोटस 123 और क्वाट्रो प्रो आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं, तो आपके स्प्रेडशीट पैकेज के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो टूल बार डेटा को संगठित, विश्लेषित और भंडारण करता है। स्प्रेडशीट पैकेज के प्रख्यात उदाहरण CALC, लोटस 123 और आपका क्वाट्रो प्रो, ठीक है, आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है, तो आपका ये हो जाएगा सेल्स में डाटा एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं थोड़ा। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर बैंक तथा वाणिज्यिक संस्थानों की डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 239। जब किसी स्प्रेडशीट में खाली सेल में दशमलव जैसे 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाता है, तो इसे अलाइन किया जाता है राइट अलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240।
निम्न में से कौन सी DBMS एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं है, जबकि SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, तो इसके एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। निम्न में से कौन सा हाइपरमीडिया संचालनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर नोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। जब संदर्भित फिल्में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता यानी फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल रिफ्रेशिंग। सेल रिफ्रेशिंग है आपकी, इसका अर्थ जो होता है एक या एक से अधिक सेल को रेफ़र करना या उन्हें अलग नाम देना। जितने सेल को हम रेफ़र करते हैं उतने ही फार्मूले प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। तालिकाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MS एक्सेल। सॉरी, तालिका बनाने के लिए इनमें से किस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर MS एक्सेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री देखनी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा? तो जो है राइट आंसर टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है तो ये डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 248। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के किस वेब का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। ठीक है। आप उन दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा XLX। जो .sys या सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन को बताता है। .pptx यह पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है तथा .docx डॉक्स यह वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तथा नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 252। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी वर्कशीट फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। तो कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है तो आपका हो जाएगा पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
256 प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह वर्कशीट सीटों और चार्ट सीटों से युक्त बहुत सी सीटों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257 MS एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर सीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीटों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इनकी अधिकतम संख्या होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 एक स्प्रेडशीट में स्तंभ यानी कॉलम उपलब्ध होते हैं, तो इसमें जो कॉलम अवेलेबल होते हैं वो आपके होते हैं 256। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261 वह डॉक्यूमेंट्स जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल होती है क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है ये स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 जब आप विंडोज़ में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो जो विकल्प नहीं होता है वो होता है आपका डेटा प्लेस, रिसेंट वर्कबुक, कंप्यूटर एड ए प्लेस, ये आपके विकल्प अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सूची अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका हो जाएगा मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264 एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी फ्री पेन का उपयोग करके हैंड को दृश्यमान बनाया जा सकता है, फ्री पेन को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 एक्सेल में रखे गए छोटे चार्ट को कहा जाता है, तो इसे जो कहते हैं स्पार्क लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266 किसी चार्ट में डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूद डेटा के संगत होता है। या स्तंभ की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है, तो आपका ये हो जाएगा डाटा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267 एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो इसमें जो कैंसिल बटन है वो फार्मूला बार में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268 वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 MS एक्सेल विंडो का फार्मूला बार घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है, तो आपका हो जाएगा फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? तो इसका जो नाम है वो आपका टाइटल बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 271 वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं उन्हें कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट पर 2 या 2 से अधिक सीरीज होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है लीजेंड, ऑप्शन बी है डेटा लेवल, ऑप्शन सी है डेटा टेबल, ऑप्शन सी है एक्सिस टाइटल्स। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लीजेंड। चलिए देखते हैं इनके बारे में। लीजेंड चार्ट का उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कॉलमों, रेखाओं, बिंदुओं, रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक डेटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है। और डेटा लेवल जो है या डेटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं। और डाटा टेबल है या एक साधारण सारणी होती है जिसे सभी डेटा श्रेणियों में मान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272 एक IP एड्रेस को समझाने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 एक वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। ये आपका जो इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा आपका सेल। वर्कशीट में रो और कॉलम है वो आपका सेल का इंटरसेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो ये आपका होगा POI यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है
इससे निचले दाएं कोने में एक छोटा सॉलिड बॉक्स होता है। इन बॉक्सों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है तो सेल उस संख्या को स्वतः चिन्हों की एक श्रृंखला में बदल देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। MS एक्सेल 2019 सीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए दबाएं। उसी कॉलम में नीचे की ओर अलग सेल में जाने के लिए दबाएं। तो दाईं ओर जाने के लिए टैब तथा उसी कॉलम के लिए नीचे की ओर जाने के लिए जो है अगले सेल में जाने के लिए इंटर प्रेस करते हैं, यानी राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। MS वर्ड में टेबल में रोज तथा कॉलम्स की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका राइट हो जाएगा 1 रो एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल वर्ण हो सकते हैं कुल 32,767। क्वेश्चन नंबर 281। MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है? तो इसका जो डिफ़ॉल्ट संरेखण है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए आप फ्री पेन का उपयोग करके हैंडलिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है, ठीक है, तो फ्रीज पेन का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284। जब टेक्स्ट यानी Q1 स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट आपका लेफ़्ट अलाइंड किया जाता है, यानी लेफ़्ट संरेखण कर दिया जाता है, लेफ़्ट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 285। एक सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 52, बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीटों के प्रकोष्ठ यानी सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती है, तो ये होती है आपका बाईं ओर संरेखित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाएं और संरेखित, यानी लेफ़्ट एंड अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी है वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, ये आपका गलत है, ठीक, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है? तो इसका वैध तरीका नहीं है सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव करें, ये आपका वैध तरीका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इसका जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CTRL + Shift + स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291। एक्सेल में चयनित सेलों को दाईं ओर सक्रिय सेल में भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CTRL + R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292। एक स्प्रेडशीट एक सेल में इटैलिक प्रारूप उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड इटैलिक प्रारूप को सामान्य मोड में बदल देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CTRL + L। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRL + I।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसका जो शॉर्टकट की है वो आपकी हो जाएगी शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में इस स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिक पोजीशन प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड मास्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने या दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये आपका हो जाएगा CTRL प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296। आप निम्नलिखित में से किसे दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो पूरी इस रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार इंटर करना है तथा एक पंक्ति को आपको सिलेक्ट करना है। तो उसमें आप जो है एक पंक्ति को आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाना है, ठीक है। तथा पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 297। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कीवर्ड शॉर्टकट, तो इसका जो है शॉर्टकट है की शॉर्टकट की वो आपका हो जाएगा CTRL प्लस राइट एरो। और जो CTRL लेफ्ट एरो है वो आपकी शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल के किसी भी रो में सबसे बाईं ओर जाने के लिए किया जाता है। तथा जो आपका CTRL टॉप एरो है वो है शॉर्टकट की MS एक्सेल में कर्सर अपने डेटा क्षेत्र से बाहर ऊपर या नीचे जंप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299। एक एक्सेल स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजेक्यूटिव यानी रैंडम सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा CTRL। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पावर पॉइंट, ठीक है। इसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन ये आपके 299 क्वेश्चन संख्या 299 थी MS एक्सेल की, ठीक है। और इससे पहले जो 3 टॉपिक हैं कंप्यूटर के वो आपके कराए जा चुके हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है, MS वर्ड, ये 3 टॉपिक कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।